हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक के मेंटोर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी जीके जीएस को तैयार करें, कैसे आप भी अपने जीके जीएस का जो लेवल है अन्य लोगों की तरह ही अच्छा कर सकें, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें वो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो पाए। जैसे कि आप अगर तैयारी कर रहे हो SSC GL, SSC CHSL, CPO, SSC GD, या उसके अलावा जैसे कि रेलवे NTPC हो गया, रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का टेक्नीशियन ड्राइवर का जो एग्ज़ाम हो गया, या फिर जहाँ भी जीके पूछा जा रहा हो, जीके जीएस, वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि आप भी इस पोर्शन को अपने अच्छे रखें, अच्छा करके रखें, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें और एग्ज़ाम आपका आसानी से क्लियर हो पाए। तो आज हम इसी सब विषयों पे बात करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर टाइम से शुरू हो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हो और वो मतलब रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC GL की तैयारी कर रहे हो और वो जीके पे ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में ध्यान देंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए या फिर एग्ज़ाम एक दो दे दें और वहाँ पर ना निकले। तो यही सब विषय पे आज हम बात करेंगे कि आप अपने जीके के लेवल को कैसे अच्छा करें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम आगे का अपना ये भाग। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, वो या रेलवे हो या फिर मतलब CGL CHSL या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसका सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि जीके जीएस में आपसे पूछा क्या जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, और उसी अनुसार आप तैयारी करिए। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस देख के और उसी अनुसार आप तैयारी शुरू करिए अपना। इसके लिए शुरू में आपको करना है कि आप उसका एक मेन बुक रखिए। जैसे कि आप लुसेंट सामान्य ज्ञान जो हो गया, जो हम लोग पढ़ते थे, तो सबसे पहले इससे आपको करना क्या है शुरू में कि 2 बार 3 बार शुरुआत में इसका मतलब पढ़ना है, उसका रिवीजन भी करिए और पढ़िए भी 2 बार 3 बार शुरू में। इसके लिए आप ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग 3 लोग 4 लोग मिल के 4 लोग 5 लोग मिल के वहाँ पे जीके को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर हो पाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ा और आपको ध्यान में नहीं है, और दूसरे ने वही चीज़ पढ़ के आया है और उसे ध्यान में है, तो वहाँ से आप जब रिवीजन करते हैं आप लोग, तो वहाँ पे उस भाई ने बता दिया और आपने वो सुन लिया, तो वैसे जो होता है कि जल्दी क्लियर होती हैं चीज़ें और आपको आसानी भी मिलती है, इसमें आप बहुत जल्दी सीख पाते हैं। तो ये तो हो गया लुसेंट का। इसके अलावा भी अगर आप के तरफ अगर कोई जीके की दूसरी बुक चलती हो, जो भी आप मतलब जो भी अच्छी बुक है, तो आप उनसे ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं उस बुक से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक साइंस पोर्शन की, जो रेलवे में पूछा जाता है। रेलवे में जो अभी हाल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पे साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि बहुत सारे लड़कों को वो सब क्वेश्चन ही नहीं मालूम, क्योंकि वो सब ये जो लुसेंट है या फिर आम जो नॉर्मल जीके जीएस का जो बुक चलता था उससे वो नहीं पूछा गया क्वेश्चन। तो वो सब जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर NCERT के बुक से पूछे गए। तो वहाँ पे आपके लिए बन जाता है कि आप जो है, जो भी अगर साइंस की तैयारी करते हैं, साइंस पोर्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप या तो NCERT की बुक पढ़ लीजिए, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि साइंस का जो पोर्शन है वहाँ पे वो लोग अच्छे से वहाँ पढ़ा रहे हैं। जैसे कि एग्जामपुर हो गया, वाईफाई स्टडी हो गया, और भी जो चैनल हैं जहाँ पे साइंस का जो पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ से उसका पढ़ाई कर सकते हैं और उसका एक नोट्स बनाइए अच्छे से और उसका अभ्यास करिए। आप मतलब रिवीजन करिए, नोट्स बना के डेली रिवीजन करिए उसका। तो इससे आपकी जो साइंस पोर्शन है वो चीज़ें वहाँ से अच्छी होने लगेंगी। और देखिए, ये सब जो चीज़ है ये एक दिन का काम नहीं है कि मैंने बोला कि आप ये सब ऐसे ऐसे करिए और 2 महीना पढ़िएगा ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज़ 2 महीने में नहीं होता, और तुरंत शुरू किया और तुरंत ठीक हो गया आपका। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। आप निरंतर रहिए, 6 माह साल भर, मैंने कम से कम 6 माह तैयार करिए। आप देखिएगा कि चीज़ें आपकी बहुत सारी क्लियर हो गई, आप बहुत सारा चीज़ अच्छा कर पाएंगे।
बहुत सारे लोग तो इस कारण ही नहीं शुरू कर पाते हैं कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अरे तो आप शुरू करिए, आगे आपके लिए मतलब रास्ते खुलते जाएंगे। मान लीजिए मैंने ही यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ मैं ही, और अगर मैं ये सोचता मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और मैं ये सोचता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं कैसे कर पाऊँगा, तो ऐसा तो हो गया। तब मैंने किया और इंग्लिश में अच्छा मार्क्स भी था। तो ये सब नहीं सोचना है। अगर मान लीजिए किसी को साइंस पोर्शन नहीं आता, समझ में नहीं आता, आप मान लीजिए 9th 10th जब आप क्लास कर रहे हो, तो उस टाइम आपने साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो अभी आप जो है, अभी भी आपके पास मौका है, आप साइंस को अच्छे से पढ़िए, अपने से नहीं, कहीं और भी जगह से। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस का जो चैप्टर है वो पढ़ा रहे हैं, या फिर साइंस की क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जामपुर हो गया या फिर वाईफाई स्टडी, वहाँ पे वो साइंस का जो सेक्शन है वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं लोग। और उसका एक नोट्स बनाइए और उसका डेली कम से कम रिवीजन करिए एक बार। यहाँ से आपकी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। अब ये तो हो गया कि मैंने शुरुआती समय बता दी, जैसे एक मेन बुक रखें और साइंस का भी NCERT या फिर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं और उसका नोट्स बना के रिविज़न करिए। और उसके बाद हो गया कि अब आप इन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हो जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए, या तो किरण प्रकाशन की आती है प्रीवियस ईयर पेपर जो आती है किरण प्रकाशन की, या फिर अदर भी जो प्रकाशन होगा वहाँ से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लोग दे रहे होंगे तो आप वहाँ से तैयारी करिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे मतलब जब मान लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़े वहाँ पे, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं था, तो हुमायूं के बारे में भी वहाँ पे थोड़ा बहुत दे दिया गया है व्याख्या में। तो आप ऐसे जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो ऐसे ज़्यादा आपकी क्लियर हो पाती हैं। ऐसा नहीं कि बाबर का बेटा हुमायूं था और एक लाइन में आंसर खत्म, अब उसके अलावा कुछ नहीं, अब अगला जी के आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया। तो वैसे आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा आप चीज़ों को डीपली पढ़िएगा, तो इससे आपको चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। तो आप ऐसे तैयारी करिए। और जो भी आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो उसे थोड़ा व्याख्या से ही पढ़िए। व्याख्या से पढ़िएगा तो मान लीजिए कोई आपने कोई भी क्वेश्चन लिया तो उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत और भी जान गए व्याख्या से पढ़ें तो। और यही सब चीज़ें आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करती हैं। या फिर जीके पोर्शन जो हो, जीके पोर्शन का आप तैयारी करें तो जीके पोर्शन में आपको ज़्यादा नंबर लेने में मदद करती हैं। और अभी का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अभी इतना शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। रेलवे में ही 30 दिन 25 दिन 20 दिन ऐसे ऐसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, और वहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है वो 70-80 शिफ्ट 90 शिफ्ट ऐसे ऐसे। तो वहाँ से वो क्वेश्चन तैयार कहाँ से करेंगे? वो वहीं से जो आपने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसी से सटा के कोई क्वेश्चन निकाल दिया। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसका आप थोड़ा बहुत व्याख्या पढ़ें, ताकि वहाँ से आपको चीज़ें और भी थोड़ा ज़्यादा समझ आए। और ऐसे आप पढ़िए, देखिएगा कि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और तुरंत अच्छी हो जाएंगी। आप घबराइए मत। बहुत सारे लोग यही सब चीज़ें तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी भी हो रही है तैयारी करके, तो आपका भी होगा और आप अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा।